आगाज में आपको बताएं कि मुल्क में एक साथ इंतखाबात और 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस के सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को मुज़ाकरात की पेशरफ से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि मुज़ाकरात कराना आपका काम है, हम इस पर कोई वजाहत नहीं चाहते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि असद कैसर ने बताया कि मुज़ाकरात का इख्तियार उनके पास नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपको कब पता लगा असद कैसर के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं? अटॉर्नी जनरल ने बताया, मंगल वाले दिन मालूम हुआ। चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात का अमल शुरू किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चेयरमैन सेनेट किस सलाहियत में ये काम कर रहे हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा GNN मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी आतिफ भट्ट, आगाह कीजिएगा, इस वक्त समाअत जारी है 3 रुकनी बेंच की, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, क्या रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, क्या इस्तफसार किया जा रहा है? रोज इंतखाबात कराने का जो मामला है, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर आकर उनकी जानब से जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से आगाह किया गया और बताया गया कि जो सरदार अयाज सादिक है उनकी लाहौर में जो असद कैसर है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उनसे मुलाकात हुई और उनसे बातचीत हुई। तो उसके बाद असद कैसर की जानब से उनको बताया गया कि उनके पास जो मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं है। ताहम जो इस वक्त जो मामला है वो चेयरमैन सेनेट की जानब से एक खत लिखा गया है तहरीक इंसाफ को भी और हुकूमत को भी, और जो मुज़ाकरात का जो है वो उसकी एक कमेटी बनाई जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये पूछा गया कि चेयरमैन सेनेट जो है वो किस हैसियत से जो ये मुज़ाकरात करवा रहे हैं, जिस पर जो अटॉर्नी जनरल की जानब से बताया गया कि वो वफाक सेनेट के जो इदारा है उसके सरबराह है और उनसे हुकूमत की दरख्वास्त पर उनकी जानब से फैसिलिटेटर के तौर पर जो है वो ये काम कर रहे हैं और मुज़ाकरात की राह जो है वो हमवार कर रहे हैं। फारूक एच नाइक की जानब से भी रोस्टम पर आया गया और उनकी जानब से भी ये बताया गया कि जो मुज़ाकरात जो है जो इस वक्त तक पेशरफ्त हुई है उस हवाले से आगाह किया गया है और चेयरमैन सेनेट की जानब से जो किरदार अदा किया गया है उस हवाले से भी आगाह किया गया। ताहम जो शाह महमूद कुरैशी जब रोस्टम पर आए तो उनकी जानब से यह वाज़ेह तौर पर अदालत को बता दिया गया है कि PDM की जानब से किसी किस्म का कोई राब्ता जो है वो अभी तक उनसे नहीं हुआ। इमरान खान की जानब से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है और मुझे इख्तियार भी दिया गया है और अभी तक मुझसे PDM की जानब से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। ताहम चेयरमैन सेनेट की जानब से जो है वो मुज़ाकरा एक राब्ता किया गया है और उसमें बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म के कहने पर वो जो चेयरमैन सेनेट ने उनसे राब्ता किया है और एक जो कमेटी है उसकी फॉर्मेशन के हवाले से बात की गई। ताहम जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी जानब से ये कहा गया है कि PDM की एक जमात जो JUI है वो आज भी समाअत में नहीं बैठ आई हुई और PDM जो है वो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। PDM में मुज़ाकरात के मामले पर इख्तिलाफात चल रहे हैं और ये कहा गया कि आपके हुक्म अब भी मौजूद है। आपने नेशनल इंटरेस्ट के तहत जो है वो हुकूमत को एक मौका फराहम किया। हमने इत्तफाक जो उनकी जानब से ये कहा गया कि PDM वालों ने हमसे अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। असद कैसर से जो राब्ता हुआ था वो इनफॉर्मल था और PDM वालों ने इस वक्त जब अदालत के सामने खड़ा हूं और ये हलफ से कहता हूं कि अभी तक मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी की जानब से कहा गया कि आज भी इनके दरमियान मुज़ाकरात पर यह संजीदा नहीं है और ना ही ये एक पेज पर है और ना ही PDM में इस वक्त इत्तफाक राय पाया जा रहा है जो मुज़ाकरात है इसके मामले पर। और उन्होंने यह वादे किया कि तहरीक इंसाफ की जानब से फवाद चौधरी, बैरिस्टर अली ज़फ़र और मुझे जो है वो नामजद किया गया है मुज़ाकरात के लिए और आज तक हमसे भी अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। चेयरमैन सेनेट ने जो गुज़श्ता रोज फोन किया था उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के इसरार पर यह जो राब्ता है वो आपसे किया जा रहा है और चेयरमैन सेनेट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो तजावीज़ दी थी वो कहाँ है। और ये जब उनकी जानब से चेयरमैन सेनेट से पूछा गया तो शाह महमूद कुरैशी ने यह भी बताया कि ये सेनेट की जो कमेटी है वो एक ताख़ीरी अरबा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर जो रूल्स है उसमें तरमीम की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो है वो ज़ेर समाअत है और उस पर बहस नहीं हो सकती लेकिन उस पर बहस भी की जा रही है। और पार्लियामान में कहा गया कि तौहीन पार्लियामेंट हुई है। हुकूमत अगर अब भी संजीदा है तो वो उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। केस की समाअत जो है वो इस वक्त जारी है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जो है वो इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त रोस्टम पर मौजूद है। अच्छा बताइएगा, चीफ जस्टिस ने पंजाब के इंतखाबात के हवाले से क्या रिमार्क्स दिए हैं, क्या उसमें तब्दीली की जाएगी या अटल फैसला करार दिया गया है?
जी, जो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदर जो सरबराही में ये बेंच अभी तक समाअत कर रहा है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि ये सियासी बातें हैं, हम केस के बारे में बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी से मुकालमा करते हुए ये इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि संजीदगी के साथ रब्ता नहीं किया गया। पीटीआई, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि पीटीआई बातचीत के लिए संजीदा है, हम आज ही बैठने को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत ने आइन और अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी का फैसला कर रखा है। फारूक एच नाइक ने कहा कि आइन और पार्लियामेंट को कौन नीचा दिखा रहा है, इस पर नहीं जाना चाहता। शाह महमूद कुरैशी ने जो तकरीर की, इससे इत्तफाक़ राय नहीं हो सकता। चेयरमैन सेनेट को नाम दे, कल ही बैठने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि मुज़ाकरात के मामले में समर और तहम्मुल से जो है वो काम लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट ने मुज़ाकरात पर आमादा कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि नाम देने में क्या साइंस है, क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दिए हैं। फारूक एच नाइक ने रिमार्क्स दलाइल में कहा कि पीटीआई चाहे तो 3 नाम दे दे, 5 लाजमी दे, तो 3 नाम दे दे, 5 लाजमी दे। हुकूमत के नाम जो है वो 3-4 घंटे में फाइनल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फारूक नाइक को भी मुज़ाकरात में रखा जाए, कहा कि मामला जो है वो ठंडा रखा जाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया है। मियां शाहिद, इस वक्त इस अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है और शाह महमूद कुरैशी जो है वो दलाइल वहां पर दे रहे थे, अपना मौकिफ से आगाह कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट को। आपके पास क्या तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, ये अहम समाअत है और आज जो आखिरी मौका दिया गया था वो मोहलत खत्म हो चुकी है और आज चीफ जस्टिस यही पूछ रहे हैं कि क्या मुज़ाकरात के लिए पार्टियां संजीदा हैं। अगर नहीं है तो जैसा हमारा ऑर्डर है वैसा ही रहेगा। हम सिर्फ तजवीज़ दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते। हम कहते हैं कि मुज़ाकरात कर लें, अगर मुज़ाकरात की राह निकलती है ठीक है, लेकिन अगर नहीं निकलती तो फिर जो हम सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक ही अपना लाहेअमल जो है वो और कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। शाह महमूद कुरैशी जो है वो रोस्तम पर खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि पीडीएम में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तेफाक राय नहीं है। अदालती हुक्म को पीटीआई संजीदा ले रही है और सुप्रीम कोर्ट के 14 मई का फैसला जो है वो हतमी है। तो शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि वो उर्दू में दलाइल देंगे, अंग्रेजी में नहीं बात करेंगे और जो एक पेपर उनके पास है, उन्होंने कहा कि ये पेपर जो है ये हल तजवीज़ करके वो लाए हैं, वो मीडिया को नहीं देना चाह रहे। अदालत को अगर अदालत चाहे तो अदालत के हवाले कर सकते हैं। उन्होंने अदालत को दलाइल देते हुए कहा कि अदालत ने कौमी मफाद में सियासी जमातों को मौका फराहम किया, तहरीक इंसाफ के साथ कोई रास्ता नहीं किया गया। पीटीआई ने मुझे फवाद चौधरी और अली जफर को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया था। असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे रास्ता करने का कहा, आज तक मुझसे किसी ने रास्ता नहीं किया। चेयरमैन सेनेट ने गुज़श्ता रोज फोन पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इसरार कर रहे हैं, इसलिए रास्ता कर रहा हूँ। और चेयरमैन सेनेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तजावीज़ दी थी वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन सेनेट से पूछा, जिसके पास उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि सेनेट कमेटी सिर्फ ताखीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल कर रही है और कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। वहाँ पर जो है वो सख्त जुबान जो है वो अदा की गई और उसमें कहा गया कि तौहीन पार्लियामेंट हुई है, पार्लियामेंट में धमकी अमेज लहजे और जुबान सुनकर शर्मिंदगी हुई है। उन्होंने ये कहा है कि ये सियासी बात, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सियासी बातें हैं, हम केस के बारे में बात कर रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी से इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि संजीदगी के साथ रास्ता नहीं किया गया। उस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीटीआई बातचीत करने के लिए संजीदा है और हुकूमत ने आइन और अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी का फैसला कर रखा है। फारूक एच नाइक वहाँ पर मौजूद है और उन्होंने भी अदालत को आगाह किया कि आइन और पार्लियामेंट को कौन नीचे दिखा सकता है, इस पर नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने जो तकरीर की है इससे इत्तेफाक नहीं हो सकता और चेयरमैन सेनेट को नाम दें, कल ही बैठने को तैयार है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात के मामले में सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट ने मुज़ाकरात पर आमादा किया है, ये फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं है, सिर्फ तजवीज़ है। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा और समाअत अभी चल रही है। जी
ठीक है मियां शाहिद, आप हमारे साथ ही रहेगा। आतिफ भट्ट हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त मौजूद है। आतिफ भट्ट, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से तो बातचीत हो रही है, रिमार्क्स भी दिए जा रहे हैं इस हवाले से, फंड्स की फराहमी के हवाले से कोई इस्तफसार किया गया है अदालत आलिया की जानिब से, और क्या कोई रिपोर्ट जमा करवाई गई है इस हवाले से? बातचीत और जो दलाइल हो रही हैं वो मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ की जो अटार्नी जनरल हैं फारूक अचनाइक हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं और जो वकील खावर शाह हैं, उनकी जानब से दलाइल दिए गए हैं। और अभी जो ताज़ा तरीन जो दलाइल दिए गए हैं उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया है कि आज तवक्को थी कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो उनकी मुलाकात होगी, और कोशिश चीफ अटार्नी जनरल ने कहा कि कोशिश होगी कि दोनों कमेटियों की आज पहली मुलाकात जो है वो हो जाए। और वकील खावर शाह जो हैं उनकी जानब से ये कहा गया कि दोनों फ्रीकैन मुतफिक हैं तो हल निकल आएगा। सुप्रीम कोर्ट फवाद चौधरी जो हैं वो रोस्टम पर आए और उनकी जानब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी आइन तब्दील नहीं कर सकती, सियासी जमातों को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं मिलना चाहिए। ऐसे हुआ तो कोई भी हुकूमत जो है वो इलेक्शन के लिए फंड्स जो है वो जारी नहीं करेगी। पार्लियामान और अदालत नहीं, सुप्रीम जो है वो सिर्फ आइन है। फवाद चौधरी की जानब से यह भी अदालत रोस्टम पर कहा गया कि सियासी जमातों का इत्तफाक राय भी आइन तब्दील नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि मुज़ाकरात तो पहले ही हो जाने चाहिए थे, अदालती फैसले और आइन और कानून जो है वो मौजूद है और मौजूद हैं और इस वक्त भी समाज जो है वो जारी है। फवाद चौधरी समेत जो दीगर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के और जो वकील शाह खावर हैं वो इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं, जो फारूक अचनाइक है वो भी रोस्टम पर मौजूद हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा चेयरमैन सेनेट के जो ज़ेर सदारत बनाई गई है कमेटी, जिनकी सरबराही में इस कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी के ऊपर क्या सवालात उठाए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, और जो अदम एतमाद किया गया है पीटीआई की जानिब से उसमें उन्होंने क्या जवाब जमा करवाया है सुप्रीम कोर्ट में? हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया है कि चेयरमैन सेनेट की जानब से उनसे रब्ता करके एक खत भी लिखा गया है और 5 अरकान पर मुश्तमिल, जिसमें अपोजिशन की नुमाइंदे के वफ्द की जो सरबराही है या कमेटी की सरबराही वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ करेंगे और इसी तरह जो हुकूमत की कमेटी होगी उसकी कायदे ऐवान जो है वो सरबराही करेंगे। ये कमेटी जो है वो तश्कील जो है वो दे दी जाएगी और इम्कान है कि आज ही ये कमेटी जो है वो तश्कील पा जाएगी। अगर नाम सामने आ जाते हैं जो शाह महमूद कुरैशी है उनकी जानब से कहा गया कि इमरान खान की जानब से तो शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफर जो हैं उनको नामजद किया गया है और वो सेनेट के मेंबर्स नहीं हैं। ताहम जो चीफ जस्टिस आतिफ भट्ट हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ मियां शाहिद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी मौजूद है।